हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा पौधा है बेले का पौधा, जिसको कई नामों से जानते हैं। मोगरा, जैस्मिन, मेरे लखनऊ में तो इसको बेले का फूल बोलते हैं। कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे बेले के पौधे पर ना तो फूल आ रहे हैं ना कलियां आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट पर ढेरों कलियां हैं। देखिए, गुच्छों में कलियां हैं इस तरह से, और फूल तो बहुत ज़्यादा हैं। आज के वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूं कि अगर आपके बेले के पौधे पर, मोगरे के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस तरह से कलियां नहीं बन रही हैं, तो कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है, आपको केयर इसकी किस तरह से करनी है। अगर आप इस तरह से केयर करेंगे जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ और जो मैं आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ, फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, तो एक ही बार डालने से आपके बेले के पौधे में इस तरह से फ्लावरिंग होने लगेगी। आपका पौधा कलियों से और फूलों से भर जाएगा। अब काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि उनके बेले के पौधे को लगाए काफ़ी समय हो गया है, देखिए जड़ में एकदम कली निकली है, तो पौधे में फूल भी नहीं आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कमेंट किया है कि मैंने कटिंग लगाई थी, कटिंग लग तो गई है, ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन मैम इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं इन सारी समस्या का समाधान लेकर आपके बीच में इस वीडियो में आई हूँ। वीडियो शुरू करती हूँ, पूरा ज़रूर देखिएगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है वीडियो। तो हम बात करने वाले हैं कुछ केयर टिप्स की। कोई लोग समझते हैं कि कई लोगों का ध्यान केवल फर्टिलाइज़र पर ही रहता है कि हम फर्टिलाइज़र दे देंगे तो पौधा फ्लावरिंग करने लगेगा, बस एक बार खाद दे दिया तो फ्लावरिंग आ गई। ऐसा नहीं होगा साथियों। जितना खाद ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट इसकी देखभाल और उतना ही केयर बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला टिप्स है कि आपको अपने बेले के पौधे की कटाई छँटाई ज़रूर करनी है। देखिए, मैंने अभी इसकी फरवरी के महीने में प्रूनिंग की थी। जहाँ से प्रूनिंग की है वहाँ से आपको सब दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, जहाँ से प्रूनिंग की है एक एक ब्रांच पर 10-10 ब्रांचेस निकल कर आई हैं। तो आपको अपने प्लांट की कटाई छँटाई बहुत ज़रूरी है। जब कटाई छँटाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह से मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी, और मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी तो फ्लावरिंग तो जम के होगी ही होगी आपके प्लांट में। इस तरह से गुच्छों में कलियां आने लगेंगी। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रूनिंग ज़रूर करनी है आपको, और प्रूनिंग का भी समय होता है, हर समय आप प्रूनिंग नहीं कर सकते हो। देखिए, इसका प्रूनिंग का समय है, सर्दी के दिनों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। जैसे ही डोरमेंसी से बाहर आए, इसके प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए। नीचे से दिखाना चाहूँगी, देखिए मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, एकदम जड़ के थोड़ा सा 2 इंच ऊपर मैंने काट दिया था। तो हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो आपके इस तरह से नई ब्रांचेज आएंगी, और पौधे की सारी एनर्जी जो होती है इसके टिप्स पर होती है। टिप्स पर ही फूल और कलियां आती हैं। आप देखेंगे जैसे आप प्रूनिंग कर देंगे 10-15 दिन के अंदर ही आपके खूब नई नई ग्रोथ ब्रांचेज निकल कर आ जाएंगी, और ब्रांचेज आ जाएंगी तो फूल और कलियां भी आना शुरू हो जाएंगी। टिप नंबर 2 है साथियों कि गर्मी का पौधा है, गर्मी में ही इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर धूप में ही इसकी फ्लावरिंग होगी, धूप तेज़ लगेगी तो ही फ्लावर देगा, छाया में आपको नहीं रखना है। अगर धूप तेज़ है और मिट्टी सूख गई है तो इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। अब अगर सूख गई है, सुबह पानी देने के बाद शाम तक सूख गई है, तो आपको शाम को भी दे देना है, मगर 2 बार पानी ज़रूर दे दीजिए। लेकिन आपको रखना धूप में ही है, शेड में नहीं रखना है।
तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे इस पर इस तरह की अच्छी गुच्छों में कलियां आ जाएं और फूल भी आने लगें। तो वो फर्टिलाइज़र आपके बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो बताऊँगी वो डाल देंगे तो इस प्लांट पर कलियां और फूल आने लगेंगे। कोई भी फर्टिलाइज़र देने से पहले साथियों हमें अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। देखिए, क्योंकि गुड़ाई करने से एयर सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है और पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इस तरह से हमें अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। इससे अंदर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी बनी रहेगी। मिट्टी भुरभुरी है, हार्ड नहीं है, तो एरिएशन भी बना रहेगा। पौधों के जड़ों को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। इसलिए 15 दिन में एक बार हमें अपने हर प्लांट की इस तरह से गुड़ाई ज़रूर करते रहना है। अब चलिए ज़्यादा फूल पाने के लिए मैं जो फर्टिलाइज़र देती हूँ उसका इस्तेमाल करती हूँ और सीज़न आते ही ये पौधा फूलों से कलियों से इस तरह से भर जाता है। तो जो पौधे सबसे पहले बात करेंगे हम कि फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की। तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र अगर आप दोगे तो पौधे की जड़ों का इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाएगा साथियों। और हम अब बताना चाहते हैं आपको कि फास्फोरस और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र कौन सा होता है। देखिए, ये बोन मील है। इसको रीम के किनारे किनारे, प्लांट बड़ा है तो 1 चम्मच, छोटा है तो 1 चम्मच ऐसे डाल दीजिए। ये सॉलिड फर्टिलाइज़र है, महीने में आपको 1 बार देना है और देकर इस तरह से मिट्टी को फिर से ऊपर से ऐसे ही दबा देना है। यह तो हो गई आपके सॉलिड फर्टिलाइज़र की बात, जो केवल महीने में 1 ही बार देना है। अब दूसरा फर्टिलाइज़र जो देना है हमें, इससे कैल्शियम की मात्रा भी होती है। आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी, आपके ब्रांचेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, जड़ें मजबूत हो जाएंगी। दूसरा फर्टिलाइज़र है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनका इस्तेमाल करती हूँ मैं गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में भी कभी भी केमिकल में नहीं जाती हूँ। जहाँ तक होता है, देखिए 2 केले के छिलके मैंने रात को पानी में भिगो दिए थे, छोटे छोटे पीसेस काट के पानी में भिगो दिए थे। अब आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, इसका कलर देखिए आप, एकदम ब्राउनिश हो गया है। आपको करना क्या होगा 1 गिलास गुड़ाई करने के बाद आप दे दीजिए बोन मील और उसके बाद आधा गिलास आप ये लिक्विड बना हुआ बनाना पील फर्टिलाइज़र ले लीजिए। उसमें आधा ही गिलास सादा पानी देखिए और डाइल्यूट कर दीजिए, इस तरह से मिला दीजिए और पौधे की किनारे किनारे आप इस तरह से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। बनाना फील फर्टिलाइज़र का परिणाम आपके सामने है। ग्रोथ देखिए इस प्लांट की, मुश्किल से 2 ब्रांचेज हैं, नीचे 3 हैं और ऊपर कितनी ब्रांचेज हैं। तो बनाना फील फर्टिलाइज़र का कमाल आपके सामने है, रिज़ल्ट आपके सामने है। इससे साथियों पूरे साल के साल नहीं, दिसंबर जनवरी छोड़कर पूरे समय आपको इसमें फूल मिलते रहेंगे। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, कलियों से और फूलों से पौधा लदा है। अब चलिए, पोटेशियम से भरा फर्टिलाइज़र बनाना फील फर्टिलाइज़र तो मैं दे चुकी हूँ। इससे आपके बेले के पौधे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि इनकी बोन मील देने से इनकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी और जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो हमारे प्लांट को अच्छी एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, अनगिनत कलियाँ, अनगिनत फूल बनने शुरू हो जाएंगे। आप इस पौधे पर, बेले के पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का, पहला बोन मील, दूसरा बनाना फील फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल 15 दिन में 1 बार करें। साथियों, दूसरी बात है कि इस फर्टिलाइज़र बोन मील का इस्तेमाल आपको केवल महीने में 1 बार करना है और क्वांटिटी बहुत कम लेनी है। इसके बाद पानी की बात कर लें तो बेले के पौधे का मॉइस्चर बना रहना चाहिए, जैसे इसकी पौधे की मिट्टी नम बनी रहनी चाहिए।
बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा कि जड़ें गल जाएं। लेकिन इसकी मिट्टी को एकदम सुखाना नहीं है। ज़रूरत पड़े सुबह पानी दे दीजिए, ज़रूरत पड़े तो शाम को भी पानी आप दे सकते हो। लेकिन एक बार आप अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देकर देखिए, ज़रूर डालिए। जो केयर मैंने बताई है, इस केयर के साथ इन 2 फर्टिलाइज़र को, बनाना फील फर्टिलाइज़र और बोन मील को एक बार ज़रूर डालिए, परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है साथियों तो लाइक कमेंट करिएगा, और पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, अच्छी फ्लावरिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू, धन्यवाद।